ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरा ये एक शुक्राना सत्संग है। फिलहाल मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, तो हो सकता है बैकग्राउंड में एक डिस्टर्बिंग जो ट्रेन का एक साउंड होता है ना, वो शायद आ रहा होगा। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। जैसे गुरुजी हमेशा बोलते थे, या हम लोगों को तो खासकर सत्संग से ही मालूम हुआ, आप लोगों के सभी संगत के सत्संग से मालूम होता है कि मांगो नहीं मनो। और ये बहुत आसान नहीं होता है कि मांगना हम लोग बंद कर दें, लेकिन हाँ, धीरे धीरे संगत होने के बाद ये पता लग गया है अब कि अरदास गुरुजी के समक्ष रखना और मांगना में थोड़ा सा फर्क है। अरदास करके हम अपने गुरुजी के समक्ष रखा, छोड़ दिया, बाकी गुरुजी आपके लिए अगर अच्छा होगा, उचित होगा तो वो देंगे, सोचेंगे और बहुत आपकी सोच से परे देंगे। यही मेरा एक्चुअली शुक्राना सत्संग है आज का। मैं एक कलाकार हूँ और मेरा कल परफॉर्मेंस था। तो हर आर्टिस्ट अपने कला को चाहता है कि लोगों को जहाँ वो प्रदर्शन करने आया है, लोगों को खुश करे, लोग ताली बजाए, बहुत भीड़ हो, लोगों का प्यार मिले। हर आर्टिस्ट ये चाहता है। तो इसी तरह से हर मंच से पहले जैसे प्रार्थना होती है कि बहुत अच्छा जाए, और उसी तरह से मन ऐसा होता है ना कि क्योंकि मेरा जो कल परफॉर्मेंस था वो एक माननीय मंत्री के उनके बेटे की शादी की उत्सव में विवाह प्रांगण में था। तो ये बाकी जो अनुष्ठान होता है उससे अलग था, तो इसलिए मैं थोड़ी सी सेटअप जो है मतलब वो थोड़ा अलग था नॉर्मल प्रोग्राम से। सो मैं थोड़ी सी एक संकोच था मन में कि क्या हो क्या नहीं हो, सब अच्छा से हो जाए। लेकिन फिर मैं अचानक मुझे याद आया गुरुजी को सामने जो है ये हो जाए वो हो जाए, ये जो बोल रही थी मन से गुरुजी के सामने, तो मांगना ही हो गया। तो अचानक मैंने अपने मन को बोला कि नहीं, तुम चुप रहो, गुरुजी को पता है। और जैसे बोला जाता है ना कि हम मांगेंगे तो थोड़ा ही ऐसा कुछ मांगेंगे और गुरुजी को जो देना होगा वो बहुत हमारी सोच से परे वो देंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मेरा कार्यक्रम हुआ नॉर्मली जैसे होता है, बहुत अच्छा हुआ, सब अच्छा है। नॉर्मली आप मंत्रीगण के सामने अगर आप कभी प्रस्तुतिकरण करते हैं तो सम्मान देते हैं, सामने से बैठ के सुनते हैं, आपको शॉल उड़ाते हैं, सम्मान देते हैं आके, इतना ही होता है। लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ और ये प्रमाण करता है कि तुम मांगो नहीं, तुम जो सोच रहे हो उससे कई ऊपर की सोच में रखता हूँ। हो सकता है तुम 100 रुपया का मांग रहे हो और तुम्हारे लिए वही सबसे बड़ी बात है, और मैं तुमको 1000 देने बैठा हूँ। तो ऐसा ही हुआ। एक तो प्यार, आशीर्वाद, बहुत कुछ, कार्यक्रम अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन माननीय जो मंत्री जी थे और उनके पूरा परिवार, सब लोग मंच पे आना ये भी आम बात है, ये भी नॉर्मली बात है। लेकिन उसके बाद वो नॉर्मली क्या होता है, वो लोग आपको विदा करके मंच से सम्मान देते चले जाते हैं। लेकिन कल ऐसा हुआ, मंत्री जी और उनके परिवार खुद मंच से नीचे तक उतार के जब मैं वापसी हो रही थी मेरी, तो उन्होंने जो पूरा कारपेट वगैरह अच्छा से सजाया हुआ था, सुसज्जित था, मुझे मतलब आधा किलोमीटर तक चल के आते मंत्री जी खुद मुझे चल के आके मेरी गाड़ी तक, मतलब बाहर के गेट तक उन्होंने गाड़ी में मुझे उन्होंने बिठाई। ये जो सम्मान, इतना दिल से उन्होंने सम्मान किया, ये सिर्फ और सिर्फ ये परिवर्तन जो आया सिर्फ गुरु जी के लिए ही है। ये कल प्रमाणित करता है कि ये जो वक्तव्य हम बहुत संगत आप लोग रखते हैं कि गुरु जी का ही बोला हुआ मांगो नहीं मनो, ऐसा ही कल प्रमाणित हुआ। मुझे इतना इतना ज्यादा खुशी हुई। गुरु जी, मुझे पता है सब गुरु जी ही कर रहे थे। गुरु जी को सच सच नमन, गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु जी बहुत ज्यादा शुक्राना करती हूँ, और शुक्राना से अलावा मैं कर ही क्या सकती हूँ आपको। मैं तो आपका अब मेरा समर्पण ही आपको दे सकती हूँ गुरु जी।
और मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है गुरु जी आपको। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।